बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि हाजी शरीफ साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। उनके जो लड़के हैं, उनके ख़ानदान के लोग, इन लोगों ने जो एक मिशन आज शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी में तो इस तरह की चीज़ पहली बार मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, जैसे हज़रत अताउर रहमान साहब ने कहा है। उनके साथ एक काफ़ी अच्छा अरसा गुजरा है, मैं चंद मिनटों में बताना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में इस्लाम नगर की मस्जिद थी, वो सदर सेक्रेटरी और कमेटी वाला की चीज़ नहीं थी। लोग बना रहे थे, कर रहे थे, काम हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक, बल्कि परसों तक मैं उसका सेक्रेटरी रहा, हाजी शरीफ साहब उसके सदर रहे। उनमें दो तीन बातें हैं जो मशहूर है, लोग बदनाम है मस्जिद कमेटी के सदर और सेक्रेटरी कि ये इस तरह का काम करते हैं या इमाम मुअज्जिन पर जो परेशानी होती है। वहाँ शरीफ साहब ने अवलियत दी थी कि इस मस्जिद का जो फर्स्ट सिटीजन है वो है हमारे इमाम और मुअज्जिन, उनको तकलीफ नहीं, चाहे किसी को भी शिकायत हो जाए, लेकिन हम इमाम और मुअज्जिन पर अपनी पूरी तवज्जो देंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त वहाँ पर इमाम साहब की तकरीर होने वाली थी या रखने वाले थे या उनसे खिदमत दी जाने की चीज़ थी, तो वो इश्तहार और ऐलान किया गया था। उसका सदर और सेक्रेटरी हम लोगों ने बैठकर नाम पता लिखा और किनारे हट गए, हज़रत अताउर रहमान साहब के हवाले हो गए। उन्होंने अंदर में जो भी पूछना था उनसे पूछा, जो उम्मीदवार थे, और जिसका नाम उन्होंने दिया उसको लोगों ने ओके किया और रखा। ये नहीं कि सदर और सेक्रेटरी के हैसियत से उस पर हावी हो गए, नहीं। और एक आम ऐलान उनका था कि किसी को भी अगर इमाम और मुअज्जिन साहब से कोई शिकायत हो तो वो उनसे है। दूसरी बात, जब तामीर की निकली थी मस्जिद, उस वक्त भी वो जिस तरह से हम लोग अतिया और चंदा करते हैं, वो सनहोला से ताल्लुक़ रखते थे। और जब रकम घटने लगी, मोहल्ला छोटा था, आबादी कम थी, तो एक जुमला उन्होंने बताया कि चंदा चुनौनी करेंगे। हमने कहा ये क्या हुआ? तो मालूम ये हुआ कि उनके जो चंद खास लोग थे, जो अपने लोग थे, जिन पर उनका दम हम चलता था, दोस्त थे या साथ थे, उनके पास बैठकर ज़बरदस्ती उनसे वो लेते थे कि नहीं भाई तुम इतना दो इस मस्जिद के लिए। सनौला में दिया हो और जगह बनाया हो, लेकिन ये एक कॉलोनी बनी है, यहाँ पर एक मस्जिद है, इसमें तुमको इतना देना पड़ेगा, दोस्ती के नाते। और इस तरह से मिलकर काम हुआ। और इत्तेफाक से हुआ, जब गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद साहब प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रार होकर इंतकाल किए थे, उनके साथ वो काम किए हुए थे। अब मोहल्ले में इस तरह से मिलना जुलना, और रिटायरमेंट के बाद तो और एक बच्चे की तरह भी, एक बुजुर्ग की तरह भी, एक नौजवान की तरह काम करते थे। बारिश हो रही है, हम नहीं निकले हैं बाहर से, वो चिल्ला रहे हैं क्या पठान हो जी, घर के अंदर बंद हुआ, बाहर निकलो। कभी उन्होंने अपने को ज़ईफ और बूढ़ा नहीं समझा। बड़ी तकलीफ थी, पैर में भी तकलीफ थी। घर पर ले आते थे, लेटते थे और बताते थे कि ऐसे पैर उठाओ, ऐसे फलांग करो, जैसे डॉक्टर साहबान लोग मशवरा देते हैं उस तरह से करते थे। और मैं चंद मिनट में एक चीज़ और बता दूं कि इसके पहले अभी जो मेमोरियल ट्रस्ट इनके लड़के और इनके ख़ानदान के लोग बना रहे हैं, इसके कबल वहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। हमने भी जो घर बनाया था, एक नल हमने बाहर दे दिया था आम लोगों के लिए कि पानी लें, लेकिन बाद में वो एक हंगामा हो गया, आसपास के लोग शिकायत करने लगे, रास्ता जाम हो रहा है, फला हो रहा है। ये सब कई जगह हुई। शरीफ साहब ने आवामी चंदा से नहीं, अपने तौर पर जैसे भी उनके जो वसाइल होंगे, एक बाज़ाब्ता वहाँ पर आप उनके घर की तरफ जाइएगा। तो 1917 के कबल, चूँकि मैं अखिलती फलाह ऑफिस में मैं था और उस वक्त अखिलती फलाह के वजीर आए थे, और एक पानी का टंकी बनाया था उन्होंने, उसमें 10-15 नल लगा दिया था, नहाने के लिए भी, पानी लेने के लिए भी। अब वो जो मंत्री महोदय आए थे, वजीर अखिलती फलाह, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। उसके साथ साथ शायद आप लोगों को नहीं पता, 2 मौके पर वो पैकेट का इंतजाम करते थे। एक बार ईद के मौके पर, ईद से मुताल्लिक जो सेवइयाँ और जो सामान होते हैं वो, और फिर ईद उज़ा के मौके पर गोश्त वगैरह का इंतज़ाम उनके तरफ से होती थी। कुछ और खुफिया तरीके से उनकी कोशिशें जारी रहती थी। कहाँ से रकम होती थी, कैसे करते थे, वो जाने, अल्लाह ताला जाने। वो अवामी कोई रसीद नहीं थी, कहीं घूमना नहीं था। लेकिन जैसे कि मुझे जानकारी है कि ये उनके और उनके ख़ानदान के लोग की कोशिश थी। और जब उनका इंतकाल हुआ
तो वो जो सनोला में भीड़ थी, गजब की भीड़ थी। शायद 2 या 3 बार उनकी नमाज जनाजा अलग अलग जगह पर हुई। और जो यहाँ से भागलपुर में जहाँ पर रहते थे, वहाँ से बस और गाड़ी और सवारी से कितने लोग गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। और इनके लड़कों लोगों ने जो ये कोशिश की है, इनके ख़ानदान के लोग, उसमें हम लोग जुड़े। अब कम से कम हम उन्हें मोरल सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये माली मामलत के लिए कोई अपील नहीं हुई है, लेकिन हाँ हम मोरल सपोर्ट करें। जैसे कि हम यहाँ आए हैं, उनका साथ दे रहे हैं और साथ देते हैं। नेक ख्वाहिशात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमा रहे थे कुछ यादें, उनके साथ बिताए हुए लम्हे और जनाब मोहम्मद शरीफ साहब की कुछ खुसूसियतें, खास तौर से वो किस तरीके से खुफिया और उन्होंने इस्तेमाल किया कि बहुत सारे लोगों की मदद और वो